वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जीआईटी ट्रैक्ट यानी कि जो अपन ने कल के प्रधान अवयव पढ़ा। प्रधान अवयव के फर्स्ट टॉपिक हम मुख गुहा या ओरल कैविटी की बात करेंगे कि मुख गुहा का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, वो किस तरीके से अपना कार्य करती है और किस तरीके से वो भोजन को एक तरीके से उसको सॉफ्ट बनाती है। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मुख गुहा एवं उसके कुछ सहायक अवयव। सबसे पहले अगर मुख गुहा के हम पर्याय की बात करें तो मुख गुहा को हम आशय कह सकते हैं, गुहा कह सकते हैं यानी गुफा एक तरीके से जो खाली होती है, बक्कल कैविटी कह सकते हैं, ओरल कैविटी कह सकते हैं या माउथ कैविटी कह सकते हैं। इस तरीके से हम इन्हें अलग अलग नामों से जान सकते हैं। अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें कि ओरल कैविटी जो होती है या जो मुख गुहा होती है वो किस संरचना या इसके आसपास कौन कौन से अवयव होते हैं, तो ये एक गुहा जैसी होती है यानी एक गुफा जैसी होती है। जिसके अग्र में तो क्या होते हैं, ओस्ट, ओस्ट यानी होठ या जिसे लिप्स जो कहते हैं। तो इसके आगे वाले भाग में क्या होते हैं, लिप्स होते हैं जो संख्या में 2 होते हैं, वो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके पार्श्व, पार्श्व का अर्थ होता है साइड में, तो इसके दोनों साइड क्या होती है, चिक्स होते हैं या कपाल जिसे कहते हैं। पश्चिम में, पश्चिम यानी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पे मुख ग्रसनिका, जो आगे आपकी जो मुख गुहा होती है वो मुख ग्रसनिका में ही खुलती है, तो पीछे की तरफ क्या होती है, मुख ग्रसनिका होती है। फिर इसके ऊर्ध्व में, ऊर्ध्व में यानी कि ऊपर की ओर क्या उपस्थित होता है, तालु उपस्थित होता है। फिर इसके अधो में यानी कि अधोभाग में जिह्वा उपस्थित होती है। इस तरीके से जो मुख गुहा होती है वो इन 5 चीजों से या इसके आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से ये बनी हुई होती है। इसके अब कुछ प्रगाढ़ होते हैं कि ये किस तरीके से होती है, यानी एक तरीके से इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो होते हैं ओष्ठ एवं दांत के मध्य, यानी कि एक तो होता है जो होठ और जो लिप्स और जो आपके टीथ है उसके मध्य का जो भाग होता है, पहला प्रगाढ़ तो वो होता है। दूसरा प्रगाढ़ होता है दांत एवं मुख ग्रसनिका के बीच में, यानी कि जो आगे वाला पार्ट होता है, दांत से मुख ग्रसनिका के बीच वाला पार्ट होता है। इस तरीके से ये 2 प्रकार का होता है। और जो मेन रूप से जो दांत और मुख का जो ग्रसनिका वाला भाग होता है, दांत और मुख ग्रसनिका के बीच वाला जो पार्ट होता है वही मूल रूप से क्या कहलाती है, मुख गुहा कहलाती है। अब मुख गुहा के कुछ अवयव होते हैं, या ऐसा कहे कि इस गुफा में कई प्रकार के अवयव होते हैं। जैसे होठ की बारे में अगर हम बात करें तो होठ जो होते हैं या ओष्ठ जो होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं। एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे, यानी कि एक अधो में होता है और एक ऊर्ध्व में होता है। ये किससे निर्मित होते हैं, तो ओष्ठ जो होते हैं वो श्लेष्मिक कला एवं मांसपेशी से निर्मित होते हैं। अर्थात ये क्या कार्य करते हैं, अगर ये मुख गुहा में स्थित है तो इसका क्या कार्य है, मुख गुहा को विजातीय पदार्थों से प्रवेश से बचाना, यानी कि मुख गुहा में कोई विजातीय चीज या विजातीय संक्रामक जो भी विषाणु, कीटाणु या जो भी विजातीय पदार्थ है उसको बचाने का काम कौन करते हैं, ओष्ठ करते हैं। इसके अलावा ग्रहित भोजन को बाहर आने से बचाने का कार्य, यानी कि जो भी आपने भोजन ग्रहण करा है या जो अपन ने भोजन का ग्रास लिया है उस ग्रास को बाहर निकालने से बचाने का काम कौन करता है, ओष्ठ करते हैं। फिर आता है दूसरे नंबर का तालु। तालु यानी कि जो पैलेट होता है, अर्थात मुख गुहा के ऊर्ध्व की ये रचना होती है। अर्थात ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कठिन तालु, एक होता है मृदु तालु। यानी कि एक जो होता है वो कठिन यानी कि कठोर होता है और दूसरा जो होता है मृदु यानी सॉफ्ट होता है। अपन पढ़ते हैं पहले कठिन तालु के बारे में। अर्थात तालु का ये किस प्रकार का भाग होता है, आगे वाला पार्ट होता है, यानी कि तालु के 2 वाले पार्ट होते हैं, एक तो होता है कठिन तालु और एक होता है मृदु तालु। अर्थात जो कठिन तालु होता है वो तालु के आगे वाला पार्ट होता है। स्पर्श में किस प्रकार का होता है, अगर हम इसे फील करें, स्पर्श करें, टच करें तो किस प्रकार का होता है, ये कठोर होता है। और कठोर किस वजह से होता है, तो तालु में क्या पाई, कठिन तालु में पाई जाती है तालवा अस्थि, और तालवा अस्थि के कारण ये किस प्रकार का होता है, कठोर होता है। मुख गुहा को नासा गुहा से अलग करता है। अर्थात जो कठोर तालु होता है या जो कठिन तालु होता है वो मुख गुहा को नासा गुहा, यानी कि जो हमने नासा गुहा और मुख गुहा यानी कि नाक से जाने वाली और मुख गुहा, इन दोनों को एक तरीके से अलग करने का काम कौन करता है, कठिन तालु करता है। फिर आता है मृदु तालु यानी सॉफ्ट पैलेट। ये तालु का पश्चिम यानी कि पीछे वाला भाग होता है। ये श्लेष्मिक कला तथा मांसपेशी से निर्मित होता है, यानी कि ये श्लेष्मिक कला है और मांसपेशी यानी सॉफ्ट चीजों से निर्मित होता है। और स्पर्श में भी कैसा होता है, मृदु होता है। किसके कारण होता है मृदु, ये श्लेष्मिक कला एवं मांसपेशी की बनावट के कारण ये मृदु होता है। और जो कठिन तालु जो होता है वो कठोर क्यों होता है, तालवा अस्थि के कारण वो कठोर होता है। पश्चिम में एक प्रवर्धन होता है, अर्थात जो मृदु तालु होता है उसके पश्चिम यानी कि उसके भी पीछे की ओर क्या होता है, एक प्रवर्धन, एक तरीके की एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, काकलक कहते हैं।
नासा ग्रसनिका को मुख ग्रसनिका से अलग करने का काम करता है। अर्थात जो कठिन तालु था, कठिन तालु तो नासा गुहा को और मुख गुहा को अलग करने का काम करता है। अर्थात जो मृदु तालु होता है वो नासा ग्रसनिका एवं मुख ग्रसनिका को अलग करने का काम करता है। फिर जो आपकी मुख गुहा के तीसरा पार्ट आता है कपाल। कपाल जो होता है वो मांसपेशी द्वारा निर्मित रचना होती है, जो किस प्रकार की होती है, बिल्कुल मृदु होती है, जो एक तरीके से इसको संरचना प्रदान करती है। इसके अलावा इसके हम दांत या ऐसा कहे कि जो जिह्वा और जो दंत है, जो मुख गुहा के पार्ट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, मुख गुहा के प्रधान अवयव नहीं होते हैं। इस कारण से इसे हम सहायक अवयव में, इन दोनों को, दंत एवं जिह्वा को हम इसके मतलब पाचन तंत्र के सहायक अवयव में पढ़ेंगे। तो आज हमने मुख गुहा की संरचना के बारे में जाना, मुख गुहा के पर्याय के बारे में जाना, और मुख गुहा में कौन कौन से अवयव होते हैं जो उसकी सहायता करते हैं भोजन को पचाने में। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में मुख गुहा की सभी स्ट्रक्चर के बारे में जाना। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।